नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। शुरू से लास्ट तक देखना वीडियो के लास्ट में छोटा सा टेस्ट भी रहेगा, जिससे आप लोगों को पता चले कि कितना आप लोगों को समझ में आया है। चलो शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है, पहले इसको समझने के लिए हमें छोटा सा डायग्राम समझना होगा। आप लोगों को अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा ना, तो पूरा चैप्टर हलवा जैसा लगेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जैसे जैव होता क्या है, जैव सबसे पहले हमें समझना है जैव क्या होता है। जैव मतलब लाइफ, जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ क्या होती है, लाइफ क्या होता है मतलब जीवन, जिसमें जीव होता है, जीवन होता है, वो क्या होता है, लाइफ मतलब जीवन। और पराक्रम, पराक्रम किसे कहते हैं, प्रोसेस, किसी चीज को प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, क्या होती है, प्रक्रिया। हमें जीने के लिए क्या होती है, हमें हमारे अंदर में प्रक्रिया होती है, प्रोसेस चलता रहता है, ये क्या होता है, पराक्रम। इसको क्या कहते हैं, पराक्रम। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। इसकी डिफिनेशन से पूरा समझते हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। यहां से जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, स्टार्ट करते हैं। जीवों में वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम क्या होता है, प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रोसेस, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, मेंटेनेंस का कार्य करती हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब रक्षा करना, रक्षा करने का कार्य करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यहां पर हमें दो चीजें पहले पढ़ना होगा, सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। सजीव क्या होता है, निर्जीव। सजीव मीन्स क्या होता है, जैव, और निर्जीव मीन्स क्या होता है, अजैव। सजीव को क्या कहते हैं, लिविंग, और अजैव को नॉन लिविंग। सजीव में क्या होता है, सजीव जिसमें जान होती हो, वृद्धि होती है, वे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जिसमें जान हो, वृद्धि हो, गतिशील हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सजीव कहलाते हैं। और निर्जीव जिसमें जान ना हो, वृद्धि ना करते हो, ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। सजीव की डिफिनेशन क्या है, सजीव वह कहलाते हैं जिसमें जान होती है। जैसे क्या होता है, कुत्ता, कुत्ता में क्या होता है, जान होती है ना। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, सजीव। क्या है, सजीव, लिविंग थिंग, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग। अब नॉन लिविंग समझते हैं, मतलब निर्जीव क्या होते हैं, निर्जीव वह कहलाता है, निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान नहीं होती है। जैसे क्या हो सकता है, जैसे कागज, टेबल, कुर्सी, कागज, टेबल, कुर्सी, कमरा, पेन, बुक, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तुएं। क्या है, निर्जीव वस्तुएं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। अब हमें क्या पढ़ना है, पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण, पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए पढ़ाने के लिए, ऊर्जा, शक्ति। और ये सब कहाँ से मिलता है, जब हम भोजन करेंगे उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, ऊर्जा मिलती है। क्या, ऊर्जा। ठीक है, उसी के कारण हम पढ़ा सकते हैं या चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब खाना खाएंगे तभी तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, पोषण तत्व, पोषक तत्व मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और ये सब कहाँ जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं। हमारा शरीर किससे बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। ठीक है, और कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तभी तो हम काम कर सकते हैं ना, कोई भी। तो हमें पोषण, पोषण के बारे में डिटेल से समझना है। किसी भी काम को, किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये जैसे पोषक तत्व, खाना हो गया, कुछ भी जो हम लोग भोजन करते हैं या खाते हैं, ठीक है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, और जब हम खाएंगे कुछ भी, ठीक है, उससे हमें क्या मिलेंगे,
एनर्जी, ऊर्जा, तभी तो हम किसी काम को कर सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं, पोषण होते कितने प्रकार के हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। स्वपोषी पोषण मतलब स्वपोषण भी कहते हैं, विषम पोषी पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण भी कहा जाता है। पहले हम समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। स्वपोषी पोषण यहां से समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण वे पोषण होते हैं, वह पोषण जिसमें भोजन के लिए किसी जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। वह क्या होते हैं? दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे क्या होता है? हरे पेड़ पौधे। क्या होता है? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे ये सब कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं और खुद से ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे देखो, इनको कैसे ऊर्जा क्या मिलता है, ये सब यहां से समझते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है इनको? प्रकाश, सॉरी, यहां से क्या मिलता है? एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी, जिससे ये क्या बनाते हैं? भोजन। यहां से इनको एनर्जी मिल जाती है और इनकी जड़ जो होती है इससे क्या मिल जाता है? जल, H2O। क्या मिलता है? जल, H2O। और हम लोगों की तरफ से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सब छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाते हैं? वातावरण से। ठीक है, और ये सब क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। इसका दूसरा भाग क्या होता है वो समझते हैं। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं ये हम बात करते हैं। विषम पोषी पोषण ये क्या होता है? विषम पोषी पोषण वह पोषण जिनमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर, क्या? किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। विषम पोषी पोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, ये सब क्या होते हैं? दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा शेर, ये क्या होता है? खुद से भोजन प्राप्त नहीं करता, मतलब ये दूसरे पर आश्रित रहता, दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। पहला हम प्रकार पढ़ते हैं, परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण क्या होता है? ये रहा परजीवी पोषण। इसकी डिफिनेशन के अनुसार क्या होता है? परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के ऊपर या अंदर रहकर उसे बिना मारे या बिना क्षति पहुंचाए भोजन प्राप्त कर लेता है। भोजन प्राप्त कर लेता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, क्या होता है? जू, फीता कृमि। ठीक है, जू क्या होता है? ये जो हमारे सिर में होते हैं, क्या होते हैं? सिर में, ये हमारे सिर में रहते हैं। ठीक है, और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऊपर ही, क्योंकि मतलब कहा गया है परजीवी पोषण वह जिसमें जीव दूसरे जीव, कोई भी जीव दूसरे जीव के ऊपर रहकर बिना क्षति पहुंचाए या बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। दूसरा इसका प्रकार क्या होता है? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण डिफिनेशन के अनुसार हम पढ़ते हैं, मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से, मृत जीवों के शरीर से तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद या कवक। जैसे फफूंद या कवक, जैसे कोई जीव मर जाता है, ठीक है, उसके गले कार्बनिक से
वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहते हैं, फफूंद या कवक ईटीसी, और भी हो सकते हैं, इत्यादि मतलब और भी हो सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहा जाता है, मृतजीवी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, समझते हैं यहां से। इसमें जीव दूसरे संपर्क भोज्य पदार्थ, संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितना भी भोजन है उसको अंदर लेता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे मनुष्य, अमीबा, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण। क्या है, प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मनुष्य, अमीबा कैसे, मनुष्य का तो समझ में आ रहा होगा, पहले खाना होता है, ठीक है, भोजन जो होता है उसको क्या करता है, उसको धीरे धीरे खाता है, पूरा भोजन कहाँ जाता है, अंदर जाता है, और अंदर ही क्या होता है, उसका पाचन होता है। अब अमीबा कैसे भोजन करता है उसका हम समझते हैं। ये रहा अमीबा, यहां पर देखो, ये अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ये जिस जैसा भी चाहे वैसा आकार इसका हो सकता है, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, ये जो होता है ये हमारा पूरा क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा। और ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये जो है ब्लैक कलर का, इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक या नाभिक, केंद्रक या नाभिक। और ये जो यहाँ पर है ये इसका भोजन है, इसको क्या कहेंगे, खाद्य कण। क्या कहेंगे, खाद्य कण। अब ये भोजन को अंदर लेगा, क्या करेगा, अंदर खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब भोजन अंदर जाएगा तभी तो इसका क्या होगा, पाचन होगा ना। क्या होगा, पाचन होगा। ये भोजन अंदर हो गया, ठीक है, यहां से अंदर करेगा, हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, खाद्य कण अंदर जाएगा, ठीक है। यहां से अपना भोजन अंदर ले जाएगा और यहां इसका क्या होगा, पाचन होगा। क्या होगा, इसका पाचन होगा। आगे बात करते हैं, अमीबा हो गया है, अब आगे बात करते हैं इसके प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है, ये सब बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। क्या, ग्लूकोज। और इसको क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा या कार्बनिक और ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। आगे कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए जो भी उसमें पार्ट होते हैं, जो क्रिया होती है, सामग्री होती है, ठीक है, उसको हम समझते हैं कौन कौन सी होती हैं, आवश्यक सामग्री। यहां से आवश्यक सामग्री जैसे सूर्य का प्रकाश, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, नहीं। प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें कितने कलर की जरूरत है, 3। कितने, 3। कौन कौन से, लाल, नीला, बैंगनी। लाल, नीला, बैंगनी होते 7 है, हमें जरूरत कितने की है, 3 की जरूरत है। और हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें नहीं, पेड़ पौधों को चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल भी चाहिए, H2O। क्या चाहिए, जल भी चाहिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए। ये हमें कितने चीजों की आवश्यकता होती है, 3, 2, 5, 6, ठीक है। और यहाँ इसमें से हमें 3 ही जरूरत होती है, 4 की नहीं होती है। अब यहां से हम करते हैं, यहां पर बटे में होगा क्लोरोफिल। ये क्या है, यहां पर क्लोरोफिल, यहां पर लिखना है क्लोरोफिल। जी, क्या हो गया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
H2O जल हो गया, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, हमारा बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन और H2O जल भी बाहर निकलेगा। और जब यहां से इसका क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा? H2 और O2। H2 और O2 जल भी बाहर निकलेगा और इसका अपघटन करने पर क्या करेंगे? अपघटन मतलब इसको तोड़ेंगे, तब ये हमारा H2O अपघटन से O2 ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की प्राप्त होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके आगे पढ़ते हैं। हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। बात करते हैं हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे हरे होते हैं। पेड़, कभी कभी क्वेश्चन आता है पेड़ पौधे हरे किसकी वजह से होते हैं या किस लिए होते हैं? तो किसकी वजह से? पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। पेड़ पौधे क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, इतना ही क्लियर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। प्रकाश संश्लेषण, सॉरी ये आप लोगों का टेस्ट है। ये आप लोगों का टेस्ट है। 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसके बहुविकल्पी मतलब इसका 4 बहुविकल्पी हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। पहला ये हमारा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्या होता है? स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तना, पत्तियां, जड़ में या कोई नहीं। ये क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में? जड़, तना, पत्ती, फूल। ये आप लोगों को बताना है।